हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले इवेंट और इवेंट के कुछ टाइप्स। उससे पहले प्रीवियस 2 वीडियो में हमने देखा है एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या होता है। अब हम देखने वाले इवेंट क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, अगर हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं और उसके 1 और मोर देन 1 आउटकम आते हैं तो उसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और सैम्पल स्पेस क्या होता है, अगर मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो और उसके पॉसिबल डिस्टिंक्ट जितने भी आउटकम है उसका एक सेट बनाया जाए तो वो सेट क्या है, सैम्पल स्पेस है। यानी कि सैम्पल स्पेस यानी कि सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट पॉसिबल आउटकम्स। अब हम देखने वाले इवेंट। तो इवेंट क्या होता है, इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। यानी कि जो भी सैम्पल स्पेस है उसके सबसेट को इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, रोलिंग अ डायस। अगर डायस को रोल किया तो उसके पॉसिबल आउटकम है 1 से लेके 6 तक और उसका एक सेट बनाया जाए तो वो हमारा सैम्पल स्पेस है। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इवेंट ए। तो इवेंट ए में यहाँ पे लिखा है गेटिंग इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन कौन से आपको पता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे इवन नंबर है। लेकिन हमें यहाँ पर इवन नंबर कौन से लेने हैं जो सिर्फ सैम्पल स्पेस में है। तो सैम्पल स्पेस में इवन नंबर कौन कौन से, 2, 4, 6। तो इवेंट ए में टोटल एलिमेंट 3 ही है, 2, 4, 6 यानी कि इवन नंबर। तो ये हमारा हो जाएगा इवेंट ए। वैसे ही सेम इवेंट बी। इवेंट बी क्या है, गेटिंग प्राइम नंबर। तो इस सैम्पल स्पेस में प्राइम नंबर जितने भी है उनका एक सेट बनाना है जो हमारा हो जाएगा इवेंट बी। तो प्राइम नंबर कौन कौन से और कितने हैं, 2, 3, 5 3 प्राइम नंबर है और उसका सेट यानी कि इवेंट बी। वैसे ही हम जो भी कंडीशन देते हैं और वो कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले जितने भी आउटकम है वो उस सेट में आ जाएंगे और वो हमारा इवेंट कहलाएगा। ओके, इवेंट को हम ऐसे ही लेटर से डिनोट कर सकते हैं सिमिलरली। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 1, 2 दिया है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद आते हैं इवेंट के कुछ टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप है इवेंट का एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट और सिंपल इवेंट। एन इवेंट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट और आउटकम इज कॉल्ड एज सिंपल इवेंट। मतलब जिस इवेंट में एक ही आउटकम आता है, एक ही एलिमेंट आता है, उसे सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है टॉसिंग 3 कॉइन। 3 कॉइन अगर हमने टॉस किए तो क्या हो सकता है, तीनों हेड आ सकते, एक हेड 2 टेल, मतलब हेड और एक टेल, ऐसे पॉसिबल 8 आउटकम आ सकते। इनका एक सेट बनाया है और इससे डिनोट किया है, मतलब ये हमारा सैम्पल स्पेस है। उसके बाद इवेंट ए, यहाँ पर एक कंडीशन दी है गेटिंग ऑल हेड्स और गेटिंग 3 हेड्स। तो यहाँ पर जो भी आउटकम्स आपको दिख रहे हैं, टोटल 8 आउटकम्स है, उसमें से 3 हेड आने वाले आउटकम कितने हैं, एक ही आउटकम है। तो यह हमारा जिस कंडीशन के अंदर एक ही आउटकम वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है और उस इवेंट में एक ही आउटकम आता है तो वो हमारा क्या है, एलिमेंट्री इवेंट है। सिमिलरली यहाँ पे सेकंड दिया है आपको गेटिंग ऑल टेल्स। तो ऑल टेल्स या 3 टेल्स आने वाला आउटकम एक ही है और बी इवेंट में भी एक ही आउटकम आएगा तो वो हमारा क्या है, एलिमेंट्री इवेंट है। अब सेकंड पार्ट है या सेकंड टाइप है इम्पॉसिबल और एम्प्टी इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि जिस इवेंट में एक भी एलिमेंट नहीं आता हो तो वो इवेंट हमारा क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। जैसे कि यहाँ पर सेकंड डिफरेंट एग्जांपल लिया है रोलिंग 2 डायस का। अगर रोलिंग 2 डायस किए तो यहाँ पे हमारे आउटकम डिस्टिंक्ट आ सकते हैं 36। और यहाँ पे इवेंट ये आपको पूछा है कि सम ऑफ नंबर ऑन देयर अपर फेसेस इज 13। तो यहाँ पे हम सम कर सकते हैं। देखो सबसे मिनिमम सम क्या आएगी, 1 + 1, यानी दोनों डायस पे 1 1 आ सकता है और उनकी सम आ सकती है 2। और सबसे मैक्सिमम सम कितने आ सकती है, 6 + 6, यानी कि दोनों डायस पे 6 6 आ गया तो उसकी मैक्सिमम सम होगी 12। तो मिनिमम सम आएगी 2
और मैक्सिमम सम आएगी 12। लेकिन इस इवेंट में आपको क्या पूछा है कि सम ऑफ ऑन देयर अपर फेसेस इज 13। तो 13 सम आने वाले कितने आउटकम है? एक भी नहीं है, क्योंकि सम हमारे पास कितने हैं 2 से लेके 12 तक। तो एक भी नहीं है, मतलब उस इवेंट में एक भी आउटकम नहीं आएगा, यानी कि वो इवेंट हमारा इम्पॉसिबल इवेंट और एम्प्टी इवेंट है। वैसे ही सिमिलर यहाँ पे कुछ कंडीशन दिए वो आप देख सकते हो। उसके बाद आता है श्योर इवेंट और सर्टन इवेंट। उसका मीनिंग क्या है? एन इवेंट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट और आउटकम्स ऑफ एन सैम्पल स्पेस, यानी कि जिस इवेंट में सैम्पल स्पेस के सारे एलिमेंट आते हैं उसे हम श्योर इवेंट कहते हैं या सर्टन इवेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है रोलिंग अ डायस, तो हो सके उतना मैंने डिफरेंट एग्जांपल लेने की कोशिश की है। तो रोलिंग अ डायस यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 आउटकम आ सकते हैं, उनका एक सेट बनाया है जिसे हम सैम्पल स्पेस कहते हैं और एस से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे इवेंट लिया है गेटिंग नेचुरल नंबर। तो बताओ 1 से लेके 6 तक नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? नेचुरल नंबर सारे के सारे 1 2 3 4 5 6, यानी कि उस इवेंट में सारे नंबर आएंगे, यानी कि वो इवेंट क्या है? हमारा श्योर इवेंट है और सर्टन इवेंट है। वैसे ही यहाँ पे सेकंड इवेंट की कंडीशन दी है गेटिंग लेस दैन 7 नंबर ऑन अपर फेस, यानी कि लेस दैन 7 नंबर कौन कौन से है? तो सारे नंबर लेस दैन 7 है, 1 से लेके 6 तक। तो ये भी हमारा क्या है? श्योर इवेंट है। वैसे ही और एग्जाम्पल दिए है या और एक इवेंट दिया है, वो भी हमारा क्या है? श्योर इवेंट है। नेक्स्ट टाइप है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। तो कॉम्प्लीमेंट समझने के लिए आपको इवेंट समझना ज़रूरी है। तो कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? अगर ये इवेंट है ऑन ए सैम्पल स्पेस तो उसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई इवेंट दिया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो जो एलिमेंट उस इवेंट में होते हैं वो छोड़ के बाकी सारे आउटकम और एलिमेंट इन अ सैम्पल स्पेस, मतलब ए में जितने इवेंट है वो छोड़ के बाकी सारे सैम्पल स्पेस के एलिमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है रोलिंग अ डायस का और उसका सैम्पल स्पेस लिखा है 1 से लेके 6 तक सारे नंबर का सेट। और यहाँ पे एक इवेंट दिया है गेटिंग मल्टीपल ऑफ 1। तो 1 से मल्टीपल होने वाले 1 से लेके 6 तक कितने नंबर है? सारे के सारे। तो ये हमारा इवेंट ये है और उसका हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे? ए के एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे सैम्पल स्पेस के, बट यहाँ पे ए में क्या है? सैम्पल स्पेस के सारे एलिमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन है ए के एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे। तो ए के एलिमेंट छोड़ के बाकी एक भी एलिमेंट नहीं है सैम्पल स्पेस में। तो यहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, जिसको ए की पावर में सी से डिनोट करते हैं या ए की पावर में डैश, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे हमारा आएगा एम्प्टी सेट। वैसे ही सेकंड इवेंट आपको दिया है गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से आउटकम है? 3, 6, ये 2 आउटकम है मल्टीपल ऑफ 3। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 3 और 6 एलिमेंट और आउटकम छोड़ के बाकी सारे कौन कौन से? 1 2 4 5, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट बी है। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट बी। नेक्स्ट है ये कुछ एग्जांपल दिए जो आप देख सकते हो। नेक्स्ट टाइप है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? यहाँ पर सपोज करो हमारे पास 2 इवेंट है ए एंड बी, और उन दोनों को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कह सकते हैं जब अगर उस दोनों इवेंट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया है टॉसिंग 2 कॉइन्स। अगर हम 2 कॉइन टॉस करेंगे तो आउटकम क्या क्या आ सकते हैं? दोनों हेड आ सकते हैं, दोनों टेल आ सकते हैं, या पहला हेड दूसरा टेल, या पहला टेल दूसरा हेड, ऐसे अलग अलग 4 ही आउटकम आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक सेट बनाया है डिस्टिंक्ट पॉसिबल आउटकम का, और जिसे एस से डिनोट किया है, एस यानी कि सैम्पल स्पेस।
और यहाँ पे इवेंट एक लिया है गेटिंग बोथ हेड आने वाले आउटकम कौन कौन से, एक ही है एच वाला, और सेकंड इवेंट है गेटिंग एटलीस्ट वन टेल। तो वन टेल, एटलीस्ट वन टेल यानी कि वन होगा तो भी चलेगा या वन से ऊपर है तो भी चलेगी, यानी कि HT, TH और TT ये 3 आउटकम वो कंडीशन सेटिस्फाई करते। वैसे ही सिमिलरली थर्ड इवेंट लिया है गेटिंग ओनली वन हेड। तो एक ही हेड आने वाले कितने आउटकम है, ओनली वन का है, इसलिए एक ही एग्जैक्टली एक हेड आने वाले 2 आउटकम है HT और TH। और यहाँ पे अब हमें बताना है A एंड B। तो आप देख सकते हो A जिसमें HH है और B इवेंट जिसमें HT, TH और TT है, लेकिन दोनों में एक भी कॉमन सेम एलिमेंट या आउटकम नहीं है, इसलिए वो दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। वैसे ही सिमिलरली A एंड C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, क्योंकि A और C में भी एक भी सेम एलिमेंट नहीं है। लेकिन B एंड C म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या, नहीं, उन दोनों में सेम आउटकम है और सेम एलिमेंट है, इसलिए वो दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। लास्ट टाइप है हमारी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या होता है, यहाँ पर भी सपोज करो हमारे पास 2 क्या है इवेंट है और उन दोनों का यूनियन अगर हम फाइंड करें तो हमें सैंपल स्पेस मिलता है। मतलब उन दोनों के आउटकम का हम क्या करें, आउटकम हम सारे मिला दे तो सैंपल स्पेस अगर बनता है तो वो 2 इवेंट हमारे क्या है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है। मतलब 2 इवेंट के सारे आउटकम मिला दे तो अगर हमारे सैंपल स्पेस के आउटकम मिलते हैं तो वो दोनों क्या है, हमारे म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है रोलिंग अ डायस का, जिसमें 1 से लेके 6 तक सारे आउटकम है, और यहाँ पे सेट दिए इवेंट दिए ABCDEF। तो यहाँ पे आप देख सकते हो A इवेंट हमारा ऑड नंबर का है और C इवेंट हमारा इवन नंबर का है। तो ऑड नंबर और इवन नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे ऑड नंबर है 1 3 5 और इवन नंबर है 2 4 6। और उन दोनों को अगर उन दोनों का यूनियन फाइंड करें और उन दोनों के एलिमेंट और आउटकम मिला दे तो हमें सैंपल स्पेस मिल सकता है, यानी कि 1 3 5 या यूनियन 2 4 6 दोनों को अगर हम ऐड करें तो बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि सैंपल स्पेस। तो वो दोनों हमारे क्या है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। तो नीचे और भी दिए हैं, AC म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है, DF म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है, BC म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं है, ABC म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। तो ये आप सब आपको देखने हैं।